आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे लोटस स्टेम विद मीट कैसे पका सकते हैं। नादरत माज ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो ये लोटस स्टेम होते हैं कमल ककड़ी और मटन के साथ जब इसको कश्मीरी वे में आप बनाएंगे, कश्मीरी स्टाइल करी में बेस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें सेंड कीजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले यूज़ किया है लोटस स्टेम या कश्मीरी में नदर। इसको हमने आधा किलो लिया है। ऊपर से इसको हल्का सा रिमूव करना होता है, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं। फिर हमने ये स्लांटिंग वे में इस तरीके से काटे हैं टेढ़े, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फिर साथ में हमने यूज़ किया यहाँ पे मटन 1 किलो, 1 किलो माज। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमने 2 चॉप्ड अनियंस, ज़गंड, मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल। फिर हमने यूज़ किया है सॉल्ट या नून, रेड चिली पाउडर वज़ल मर्चवांगन, टर्मरिक पाउडर लेदर, फेनल सीड पाउडर कश्मीरी में बादियान, गार्लिक का पेस्ट दगित रूहन। फिर लिया है हमने ग्रीन कार्डमम, निचल, क्लोव्स, लौंग, ब्लैक कार्डमम, बुडल एंड सिनेमन स्टिक्स दालचीन। फिर जिंजर पाउडर या कश्मीरी में शौंठ, क्यूमिन सीड्स या ज़रूर भी हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले नदरुक को आप डाल देंगे वॉश करके एक प्रेशर कुकर में, और उसमें हम डाल देंगे पानी। पानी इतना कि ये कवर करे, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, इतना कि अच्छे से इसको कवर करें। फिर इसमें हम डाल देंगे बाकी स्पाइसेस जो मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है। साथ में हम डाल देंगे इसमें हल्दी, पहले आधी छोटी चम्मच तक, हाफ टी स्पून। फिर डाल देंगे हम गार्लिक का पेस्ट दगित रूहन, 1 छोटी चम्मच तक, 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इनको। तो ये देखिए, सॉल्ट या नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, या तो आप इसमें डाल सकते हैं हाफ टी स्पून, आधी छोटी चम्मच, क्योंकि हमें सिर्फ इसको स्टीम देनी है। फिर हमें नदरू इससे निकालनी है। अब हम इसको 50% तक कुक करेंगे, या 1 विसल तक आप मान लीजिए कुक हो जाएगा। हम मटन लेंगे दूसरे प्रेशर कुकर में, उसमें डाल देंगे पानी, और उसमें डाल देंगे बाकी स्पाइसेस जैसे कि नमक या सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। फिर डाल दिया मैंने जिंजर पाउडर या कश्मीरी में शौंठ, आधी छोटी चम्मच। साथ में फेनल सीड पाउडर या कश्मीरी में बादियान 1 छोटी चम्मच, सौंफ का पाउडर होता है ये। फिर हल्दी 1 छोटी चम्मच लेदर, और गार्लिक का पेस्ट 2 छोटी चम्मच दगित रूहन। तो आप सीधे वाला लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घर पे है वो। 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, आधी या 1 दालचीनी की स्टिक। और इसको भी आप करेंगे 50% तक मीट को कुक, या 1 से 2 विसल जितने में आपको मीट जल्दी कुक हो जाएगा। 50% तक ही आपको कुक करना है। फिर देखिए, मैंने 50% के बाद मैंने लिड ओपन कर दी इसकी। पहले मैं चेक करूँगी, अगर मुझे लगेगा ये हार्ड है तो फिर हम और कुक करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा मीट पूरा 50% तक डन है, सो आई विल कुक फर्दर। अब तो जो नदरू है उसको भी हम विसल ओपन करेंगे 1 विसल के बाद। ये 50% तक डन हो जाना चाहिए, वरना ये बहुत सॉफ्ट नहीं आपको करना है, बस उतना ही करना है, 1 विसल तक ही आपको ये करना है। तो मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम एक पैन में, और जब ये गर्म हो जाएगा, इसकी स्मोक निकल जाएगी। हमने नदरू निकाल के रखे थे स्ट्रेन होने के लिए, अब हम वो फ्राई करेंगे। या आपको हल्का सा सौते ही करना होता है, नदरू को आपको डीप फ्राई या डार्क ब्राउन नहीं करना होता है, बस हल्का सा इनकी रॉनेस ख़त्म करने के लिए, कच्चापन ख़त्म करने के लिए इनको थोड़ा सा आप फ्राई करेंगे। एंड फिर हम इनको निकाल के रखेंगे प्लेट पे, जब तक कि हम फिर मटन की करी तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के से ब्राउन स्पॉट्स इस पे आ जाएंगे, तो फिर आप इनको निकाल देंगे तेल से। तो इससे इनकी जो रॉनेस होती है, कच्चापन, वो ख़त्म हो जाता है। अब लेंगे हम यही सेम ऑयल दूसरे पैन में, और उसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। फिर डाल देंगे हम 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक। आप ये सब प्रेशर कुकर में भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में लिया है। फिर 2 चॉप्ड अनियंस, गंड, अच्छे से आप चॉप करेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये करी की बेस बन जाएगी जो हमें इसमें है। नमक आप डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, इससे जो अनियंस है वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे।
तो ये देखिए अनियंस को हम यहाँ पे अच्छे से पहले फ्राई करेंगे और फिर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच गार्लिक का पेस्ट। जो अनियंस है उनको भी हमें डार्क क्रिस्पी ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा-सा जब लगेगा कि ये कैरामलाइज़ होने लगे हैं तो हम इनमें पानी डाल देंगे। पानी इसलिए क्योंकि अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च को हमेशा अनियंस पे ही प्रेफ़र करना चाहिए फ्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और कलर बहुत अच्छा देता है। ये देखिए, ये प्याज़ की करी जो है वो तैयार हो चुकी है अनियंस की करी लाल मिर्च के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे मीट या मटन जो हमने मटन स्टॉक या माज़रस में से निकाल के रखा था, और इसको भी थोड़ा-सा प्याज़ के साथ फ्राई करेंगे। इससे अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं प्याज़ के मीट में। अब नज़रू भी डाल देंगे इसमें ही और इनको एक साथ हल्का-सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद जो हमने माज़रस या मटन स्टॉक रखा था निकाल के, वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये वही मटन है का रस है या सूप है, मटन स्टॉक ये हमने ऐड कर दिया है। आप इसको लिड क्लोज़ करेंगे और आप इसको कंप्लीटली कुक करेंगे। अगर आपको लगता है मीट ज़्यादा सॉफ्ट है तो 1 विसल दीजिए, या डिपेंडिंग अपॉन जितना आपको मटन सॉफ्ट होगा। तो लिड ओपन करने के बाद आपका नदरू और मीट तैयार है, नदर तमाज़। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप यकीन मानिए जब आप घर पे बनाएंगे यू वुड लव टू हैव इट। ये आप हॉट राइस के साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हॉट स्टीम्ड राइस के साथ। और पिक्चर फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा हमें अपना, हम शेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन जो है वो पूरा कम्प्लीटली सॉफ्ट है और डन है, और नदरू भी। तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये गरम गरम ही इंजॉय किया जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सेंड अस योर फीडबैक ऑन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। नीचे भी कॉमेंट्स में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।